अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 10 मिनटों में आपको एहसास होगा कि हम इस ब्रह्मांड में वास्तव में कितने छोटे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम पृथ्वी से शुरुआत करेंगे और यात्रा करेंगे ब्रह्मांड की उस सीमा तक जहां तक इंसान देख पाया है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 10 मिनटों में आपको एहसास होगा कि हम इस ब्रह्मांड में इस वास्तव में कितने छोटे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम पृथ्वी से शुरुआत करेंगे और यात्रा करेंगे ब्रह्मांड की उस सीमा तक जहां तक इंसान देख पाया है। यही है हमारा घर, पृथ्वी। यहीं पर हर इंसान, हर जानवर, हर जंगल, हर समुद्र और पूरी मानव सभ्यता रहती है। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। ये अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगाती है। अगर अंतरिक्ष से देखें तो ये सिर्फ एक छोटा सा नीला बिंदु दिखाई देती है, लेकिन क्या पृथ्वी सच में इतनी बड़ी है? अब चलते हैं इससे भी कहीं बड़े संसार की ओर। यही है सूरज, वह तारा जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होता। हर सुबह जो रोशनी आपकी खिड़की से अंदर आती है, वह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करके सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड में आप तक पहुंचती है। लेकिन दूरी से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात इसका आकार है। अगर पृथ्वी एक छोटी सी कंचे जितनी हो, तो सूरज लगभग 1.5 मीटर चौड़ी एक विशाल गेंद होगा। सूरज का व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, यानी उसके अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। जरा कल्पना कीजिए, जिस ग्रह को हम इतना विशाल समझते हैं, वह सूरज के सामने लगभग अदृश्य है। और फिर भी यह सिर्फ एक साधारण तारा है। ब्रह्मांड में ऐसे तारे भी मौजूद हैं जो सूरज से सैकड़ों, यहां तक कि हजारों गुना बड़े हैं, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले आइए देखते हैं सूरज के आसपास हमारा पूरा सौरमंडल। यही है हमारा सौरमंडल, एक ऐसा परिवार जिसका केंद्र है सूरज और उसके चारों ओर लगातार घूम रहे हैं 8 ग्रह: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ग्रह एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, तो आप गलत हैं। फिल्मों और किताबों में हम अक्सर सौरमंडल को बहुत छोटा देखते हैं, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। अगर सूरज एक फुटबॉल जितना बड़ा हो, तो पृथ्वी सिर्फ एक छोटी सी मटर के दाने जितनी होगी, और वह भी लगभग 26 मीटर दूर, यानी एक पूरे क्रिकेट पिच से भी ज्यादा। अब सोचिए, सबसे दूर ग्रह वरुण कितनी दूरी पर होगा? लगभग 780 मीटर, यानी करीब 8 फुटबॉल मैदानों जितनी दूरी। और इन सभी ग्रहों के बीच ज्यादातर जगह पूरी तरह खाली है। न हवा, न आवाज, न कोई रास्ता, सिर्फ अनंत अंतरिक्ष। लेकिन हमारा सौरमंडल यहीं खत्म नहीं होता। इसके किनारे पर अरबों बर्फीली चट्टानें और धूमकेतु सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। और उनसे भी आगे हमारा अगला पड़ाव है दूसरे तारे, जहां हमें पहली बार समझ आएगा कि हमारा सूरज सिर्फ एक साधारण। अब हमारी यात्रा सौरमंडल से भी बहुत आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि अगली मंजिल हमें उन तारों तक ले जाएगी जिनके सामने हमारा सूरज भी छोटा पड़ जाता है। हमने अपने पूरे सौरमंडल को पीछे छोड़ दिया है। अब हम पहुंच चुके हैं तारों की दुनिया में। रात के आसमान में जो छोटे छोटे चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं, उनमें से लगभग हर एक हमारे सूरज जैसा या उससे भी बड़ा एक तारा है। हमारा सूरज
हमें बहुत विशाल लगता है, लेकिन ब्रह्मांड में ये सिर्फ एक सामान्य आकार का तारा है। उदाहरण के लिए सिरियस, रात के आसमान का सबसे चमकीला तारा। ये हमारे सूरज से लगभग 2 गुना बड़ा है, लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब मिलिए लाल महादानव तारों से, जैसे बेटेलजूस। अगर बेटेलजूस हमारे सौरमंडल के केंद्र में होता तो उसकी बाहरी सतह बृहस्पति की कक्षा तक पहुंच जाती, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सब उसके अंदर होते। और अब सोचिए, ब्रह्मांड में ऐसे भी तारे जो बेटेलजूस से भी बड़े हैं, जैसे यूवाइस क्यूटी, इतना विशाल कि अगर वह हमारे सौरमंडल के केंद्र में होता तो उसका आकार शनि की कक्षा के पास तक पहुंच जाता। जिस सूरज को हमने अभी इतना विशाल समझा था, अब वह इन तारों के सामने लगभग एक छोटी सी रोशनी जैसा लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये तारे भी अकेले नहीं हैं। ये सभी एक विशाल परिवार का हिस्सा है, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। हम अपने सौरमंडल से बहुत दूर निकल चुके हैं। हमारे पीछे सूरज अब सिर्फ एक छोटा सा चमकता हुआ बिंदु है, लेकिन वह अकेला नहीं है। उसके जैसे अरबों तारे एक विशाल परिवार में रहते हैं। इसे कहते हैं आकाशगंगा या मिल्की वे। रात के आसमान में जो सफेद धुंधली पट्टी दिखाई देती है, वह कोई बादल नहीं, वह हमारी अपनी आकाशगंगा है, जिसे हम अंदर से देख रहे हैं। मिल्की वे लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। प्रकाश जो 1 सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर चलता है, उसे भी इस आकाशगंगा को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करने में 1 लाख साल लगेंगे। और इस विशाल आकाशगंगा में सिर्फ हमारा सूरज ही नहीं, बल्कि करीब 100 से 400 अरब तारे मौजूद हैं। उनमें से कई तारों के आसपास अपने अपने ग्रह भी हो सकता है, उनमें कहीं जीवन भी मौजूद हो। और सोचिए, हमारा पूरा सौरमंडल इस विशाल आकाशगंगा की सिर्फ एक छोटी सी सर्पिल भुजा में स्थित है। अगर पूरी मिल्की भारत के नक्शे जितनी बड़ी होती तो हमारा पूरा सौरमंडल एक धूल के कण से भी छोटा होता। और हैरानी की बात अभी बाकी है, क्योंकि मिल्की भी ब्रह्मांड की इकलौती आकाशगंगा नहीं है। इसके बाहर लाखों नहीं, अरबों दूसरी आकाशगंगाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन हमारी आकाशगंगा भी ब्रह्मांड में अकेली नहीं है। इसके आसपास दर्जनों दूसरी आकाशगंगाएं हैं और मिलकर वे बनाती हैं एक विशाल परिवार, जिसे हम लोकल ग्रुप कहते हैं। हम अपनी आकाशगंगा मिल्की वे से और भी दूर निकल चुके हैं। अब पूरा मिल्की वे हमारे सामने एक चमकती हुई सर्पिल आकाशगंगा की तरह दिखाई देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मिल्की वे अकेली नहीं है। इसके आसपास दर्जनों छोटी बड़ी आकाशगंगाएं मौजूद हैं। ये सभी मिलकर एक विशाल परिवार बनाती हैं, जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। इस परिवार में 50 से भी ज्यादा आकाशगंगाएं हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी 2 आकाशगंगाएं हैं। पहली हमारी मिल्की वे और दूसरी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा हमसे लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, फिर भी वह इतनी विशाल है कि साफ अंधेरे आसमान में नंगी आंखों से भी देखी जा सकती है। लेकिन सबसे रोमांचक बात अभी बाकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार एंड्रोमेडा लगातार हमारी ओर बढ़ रही है। लगभग 450 करोड़ साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक दूसरे से टकराएंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। गैलेक्सियों में तारों के बीच इतनी ज्यादा दूरी होती है कि ज्यादातर तारे आपस में टकराएंगे ही नहीं। धीरे धीरे दोनों आकाशगंगाएं मिलकर एक नई विशाल आकाशगंगा बना देंगी। और हमारी यह यात्रा अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि लोकल ग्रुप भी ब्रह्मांड का सिर्फ एक
छोटा सा हिस्सा है। हम अपने लोकल ग्रुप से बहुत दूर निकल चुके हैं। अब मिल्की वे और एंड्रोमेडा सिर्फ दो छोटे चमकते बिंदु बन चुके हैं, लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। लोकल ग्रुप एम भी अकेला नहीं है। ब्रह्मांड में हजारों, लाखों और करोड़ों दूसरे गैलेक्सी समूह मौजूद हैं। ये समूह मिलकर विशाल गैलेक्सी क्लस्टर बनाते हैं और कई क्लस्टर मिलकर बनाते हैं सुपर क्लस्टर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वैज्ञानिकों ने पूरे ब्रह्मांड का मानचित्र बनाया तो उन्हें एक अद्भुत संरचना दिखाई दी। पूरा ब्रह्मांड विशाल धागों की तरह आपस में जुड़ा हुआ है। इसे कॉस्मिक वेब कहा जाता है। इन धागों पर अरबों गैलेक्सियां मोतियों की तरह जुड़ी हुई हैं। इनके बीच ऐसी विशाल खाली जगहें हैं जहां लगभग कुछ भी नहीं है। अब हम और भी दूर निकलते हैं, इतना दूर कि हम उस सीमा तक पहुंच जाते हैं जहां तक बिग बैंग के बाद निकली रोशनी आज तक हम तक पहुंच पाई है। इसे कहते हैं दृश्य ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसका व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब यही पूरा ब्रह्मांड है? शायद नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि दृश्य ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ वह हिस्सा है जिसकी रोशनी अब तक हम तक पहुंची है। इसके आगे क्या है कोई नहीं जानता। शायद और भी अनगिनत गैलेक्सियां, शायद एक अनंत ब्रह्मांड या कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी हम अभी नहीं कर सकते। और यही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रहस्य है। हम ब्रह्मांड की उस सीमा तक पहुंच चुके हैं जहां तक आज इंसान देख सकता है। अनगिनत गैलेक्सियां, अरबों खरबों तारे और इतनी विशाल दूरियां जिन्हें हमारा दिमाग पूरी तरह समझ भी नहीं सकता। इतने विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी लगभग एक धूल के कण जैसी लगती है। लेकिन अब एक बार घर लौटते हैं, धीरे धीरे वापस आते हैं कॉस्मिक वेब से गैलेक्सी क्लस्टरों तक, गैलेक्सी क्लस्टरों से हमारे लोकल ग्रुप तक, फिर मिल्की वे, हमारा सौर मंडल और आखिर में एक छोटा सा नीला ग्रह पृथ्वी। यहीं हर इंसान ने अपनी पहली सांस ली, यहीं हर मुस्कान जन्मी, हर आंसू गिरा, हर सपना देखा गया, हर खोज हुई, हर कहानी लिखी गई, हर भाषा बोली गई, हर गीत गाया गया और हमारी पूरी सभ्यता यहीं बनी। आज तक हमें पूरे ब्रह्मांड में जीवन का यही एक घर मिला है। शायद हम ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में नहीं रहते, लेकिन हम उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो खुद को हमारी आंखों से देख रहा है। हम तारों की धूल से बने और आज वही अपने बारे में हमारे जरिए सीख रहे हैं। शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे खूबसूरत बात है। ये था पृथ्वी से ब्रह्मांड के किनारे तक का सफर, लेकिन हर जवाब एक नया सवाल लेकर आता है और शायद यही वजह है कि इंसान खोज करना कभी नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए।